आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीसरे क्लास को। और यह सेशन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। यह जो क्लासेज चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीछे 2 क्लास हुआ है और वह दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाटिका 2.0, वहाँ पे आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ मिल जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं, तीनों आपको कंबाइन करके एक साथ मैथ्स वाटिका 2.0 जो आपका नया यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका आज का होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे हम लोग जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का मतलब गुना में, पीछे के क्लास में भी इस बात को देखे हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के गुना में होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, जो एक्स के गुना में होता है उसको बी से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू निकल के सामने आता है। इसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा और बीटा दरअसल क्या है, x का वैसा मान है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x का वैसा मान जिसको यहाँ पे रखने पर बराबर में 0 आ जाएगा। अल्फा भी रखिएगा तो 0 आ जाएगा, बीटा भी रखिएगा तो 0 आएगा। तो वही क्या है, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। इसी को रूट्स बोला जाता है, इसी को मूल भी बोला जाता है। ठीक है। अब आगे देख लीजिए, हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों मूल निकलेगा यानी अल्फा और बीटा, उसका योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल आपका होता है माइनस बी बट्टा ए। बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, आप सबको पहले से भी पता होगा। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी बट्टा ए यानी कि जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसको नेगेटिव चिन्ह के साथ लेना है और नीचे में आपको ए लिखना है। और अगर हम आपसे कहें कि मूलों का गुणनफल क्या होता है यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सी बट्टा ए। यह 2 बेसिक फॉर्मूला है जो द्विघात समीकरण के अंदर सबको पता होता है। मूलों का योगफल माइनस बी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल सी बट्टा ए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें इक्वेशन बनाना होता है, तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, इक्वेशन दे करके आपसे रूट्स पूछा जाता है, बाकी की चीज़ें पूछी जाती है, एक्स का वैल्यू पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रूट्स दे दिया जाएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे करके आपसे इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, या मूलों का योगफल और गुणनफल दे करके तब आपसे इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जब भी हमें इक्वेशन खुद से बनाना होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो स्क्वायर वाला पार्ट तो चाहिए ही। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं माइनस, और फिर लिखते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं, मूलों का योगफल। इसी को कभी कभी भाषा में लिखा जाता है मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। और इसमें गुना करते हैं किससे, एक्स से, क्योंकि एक तो आपका एक्स वाला पार्ट होना चाहिए। तो आगे चलिए, और आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्लस, और फिर लिखते हैं मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और चूंकि द्विघात समीकरण हमें बनाना है तो इज इक्वल टू लिखेंगे 0। तो जब भी हमें रूट्स दिया जाएगा और इक्वेशन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, फिर हमारा रहेगा मूलों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योगफल, और इसमें गुना करेंगे एक्स से, और प्लस क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी कोई द्विघात समीकरण आपको इस फॉर्म में दिखे तो आप समझ जाइए कि एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या होगा, मूलों का योगफल, और यहाँ पे क्या रहता है, मूलों का गुणनफल। इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी इक्वेशन बनाना होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 0। यही आपका जो है फैक्टर का फॉर्म है। मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा हो और अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखा हो तो हम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 से भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो यह दोनों तरीका है इक्वेशन बनाने का। यह डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से दिया है। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में है तो हम ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, और अगर ऑप्शन इस फॉर्म में है तो हम इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। तो अभी तक आप सिर्फ 2 बात सीखे हैं। पहला, ये मूलों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए। और जब भी आपको इक्वेशन बनाना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा, तो सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर।
देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है कि इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है। यहाँ जो है आपका -2 और 3 मूल दे रखा है, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा का वैल्यू आपका 3 हो गया। और हमें वह इक्वेशन बताना है जिसके मूल जो है -2 और 3 है, यानी अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा करिए, जब अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो -2 + 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया, इसमें x से गुना 1 × x हो जाएगा। और प्लस क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल। तो -2 में 3 से गुना करेंगे -6, तो प्लस -6 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0। यही हमारा आंसर है। तो x² माइनस 1x, 1x कहने का मतलब x -6 कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है, x² माइनस x माइनस 6। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले x² माइनस मूलों का योगफल। तो आप अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो -2 में 3 जोड़ना है, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा चिन्ह बरका का, यानी +1 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल +1 आया, यानी 1 × x लिखेंगे। और फिर क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल। तो प्लस दे के मूलों का गुणनफल, तो 2 × 6, एक प्लस में एक माइनस में, तो गुणनफल हो जाएगा नेगेटिव, तो 2 × 6 -6 प्लस -6 यानी कि -6 हो जाएगा। तो x² माइनस 1x माइनस 6, 1x खाने का मतलब x -6 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, विकल्प बी। आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए, किस द्विघात समीकरण के दो मूल, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/2 और x बराबर 1/3 है। तो द्विघात समीकरण किस प्रकार का होगा। देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्म कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, यह बात आपको पता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। क्या पीछे वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वापस से हमको फैक्टर करके इस फॉर्म में लाना होगा। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं इस फॉर्म में है, तो इसी फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स अल्फा के जगह क्या लिखेंगे, जो एक्स का पहला वैल्यू है 1/2, जो पहला वैल्यू एक्स का होता है उसी को तो अल्फा से डिनोट करते हैं, इंटू एक्स माइनस बीटा, माइनस माइनस 1/3 यानी प्लस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, माइनस, और बीटा का मान -1/3 है, तो माइनस माइनस 1/3 यानी प्लस का 1/3 है। यह छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करिए, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस दोनों के, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इससे सीधे गुना, तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x माइनस 1, और इस पूरे के नीचे में क्या रहेगा, पूरे के नीचे में 2 रहेगा। इंटू है तो यहाँ इंटू लगाइए, आगे देख लीजिए इसका, देखिए 3 से x में गुना करेंगे तो 3x + 1, और यहाँ नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 3 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यह चीज़, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, इसका भिन्न का घटाव किए हैं, तो 2 से x में गुना, जब इसके नीचे में कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना, इसको घटाते हैं, 2x माइनस 1/2 होगा, और 3x + 1/3 होगा। अब नीचे में जो भी गुना में है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, और बराबर के उस तरफ भाग में जाएगा तो 6 में, जो भाग में उस तरफ जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 6 से जब 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या है, 2x माइनस 1, और इसके अलावा क्या है आपका 3x + 1, 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 0 होगा। देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में है, 2x माइनस 1 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, विकल्प डी आपका यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, यह डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन किस तरीके से दिया है। आगे देखिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a + √b और a - √b। a + √b कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू a + √b होगा और बीटा का वैल्यू a - √b होगा। दो मूल दे रखा है, मतलब एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो इक्वेशन बनाइए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल। तो जब आप इस दोनों को जोड़िएगा, a + √b में a - √b जोड़िएगा तो माइनस का √b प्लस का √b कैंसिल, यानी a + a क्या आएगा हमारे पास, 2a आ जाएगा। तो 2a हो गया मूलों का योगफल, और इसमें गुना करते हैं हम लोग x से, x² माइनस मूलों का योगफल। तो जो जब आप दोनों मूल को जोड़िएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का √b प्लस का √b कैंसिल होगा, a और a 2 बार यानी 2a हो जाएगा, 2a में x से गुना, और इंटू क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल, तो प्लस मूलों का गुणनफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब a + √b में गुना करना पड़ जाएगा a - √b से, यही तो मूलों का गुणनफल होगा, a - √b से। देखिए a + b गुणे a - b क्या होता है, a² और माइनस b², √b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, b का स्क्वायर करते तो b², √b का स्क्वायर करेंगे तो b,
तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी। तो मूलों का गुणनफल हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी, और बराबर में यह क्या है आपका मूलों का गुणनफल, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। देख लीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इतना आया, इसमें गुना कर लीजिए एक्स से। आगे देख लीजिए, प्लस मूलों का गुणनफल इतना आया इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, विकल्प बी हो जाएगा क्या, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा, कभी कभी जो है इस तरीके से आपका देता भी है, मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दे 3 प्लस रूट 2 आपका, एक यहाँ पे दे दे, एक मूल इतना है, तो अगर एक मूल दे दिया तो दूसरा मूल हम लोग अपने आप ले लेंगे 3 माइनस रूट 2। ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल आपका इस फॉर्म में दे रखा हो तो दूसरा मूल आपका जो है वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा। दूसरा मूल नहीं भी देगा तो दूसरा मूल ये हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़िएगा तो यह चीज़ क्लियर होगा। और अगर एक मूल माइनस 3 माइनस रूट 2 होगा तो दूसरा मूल अपने आप हम क्या ले लेंगे, 3 प्लस रूट 2 ले लेंगे। और जब दोनों मूल हमारे पास है, यानी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक मूल दिया था ना, ए प्लस रूट बी, अगर दूसरा मूल नहीं भी देता तो क्लियर था, अंडरस्टूड था, क्या होता है ए माइनस रूट बी। और फिर उसके हिसाब से हम लोग मूलों का योगफल निकालते, मूलों का गुणनफल निकालते और इक्वेशन बना लेते। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए, बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। वही इक्वेशन कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का मूल जो है वो आपका क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें वह इक्वेशन बताना है जिसके मूल अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा होगा। एक बात बताइए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मूलों का योगफल इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब एक होगा, तो माइनस का एक, और बट्टा क्या होगा, ए का मान कुछ नहीं है तो एक, तो माइनस माइनस एक यानी कि प्लस का एक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू माइनस एक, ए का वैल्यू एक, माइनस एक बट्टा एक क्या होगा, माइनस का एक हो जाएगा। तो मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि माइनस एक होगा, और बट्टा क्या होगा, ए की जगह कुछ नहीं तो एक, माइनस माइनस प्लस एक, एक बट्टा एक हो जाएगा। मूलों का गुणनफल सी बाई ए चिन्हों के साथ, तो माइनस एक, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब एक होगा। अब यहाँ से दो चीज हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। हमें उस इक्वेशन को बताना है जिसका एक मूल अल्फा बट्टा बीटा। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो भाई मूल हमारे पास क्या है, अल्फा बट्टा बीटा है और साथ में बीटा बट्टा अल्फा है, यही तो है। तो मूलों का योगफल यही तो होगा, तो इतना लिखेंगे और इसके गुना में क्या लिखेंगे, एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बट्टा बीटा इंटू बीटा बट्टा क्या लिखेंगे हम, अल्फा, और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। देखो जरा, जो इक्वेशन हमें बनाना है उसका एक रूट आपका अल्फा बट्टा बीटा है और दूसरा मूल बीटा बट्टा अल्फा है, ठीक है। इसी से इक्वेशन बनाना है ना, अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा से। मूलों का योगफल क्या होगा हमारे पास, अल्फा बट्टा बीटा जो बीटा बट्टा अल्फा, एक यह मूल है एक यह मूल है, मूलों का योगफल इतना इंटू एक्स, और यह मूलों का गुणनफल हो गया। अब चलिए सोल्व करिए इसको। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस जब आप इसको जोड़िएगा ना तो यह क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा गुने बीटा, क्या होगा, इतना ही होगा आपका, और इसके गुना में क्या होगा, एक्स हो जाएगा। जब इस तरह के वैल्यू को जोड़ना है तो देखिए, दोनों को गुना करके नीचे लिख लीजिए। जब भी इस प्रकार का वैल्यू जोड़ना हो भिन्न का जोड़, तो क्या करना है, दोनों को गुना करके नीचे, तो अल्फा गुने बीटा अल्फा बीटा होगा, क्रॉस में गुना कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप सिंपल बेसिक से एलसीएम लेकर के भी इसको देख सकते हैं, यही वैल्यू आएगा। और साथ में देख लीजिए, यहाँ पे तो कट जाएगा, बीटा अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 0, यानी केवल इसका वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं ना तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान होने पर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान नहीं निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर हम आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा सर अल्फा स्क्वायर होता है प्लस बीटा स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का मान एक है तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे एक हो जाएगा, बराबर इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और प्लस 2 इंटू अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मान -1 है, तो 2 गुने -1 -2 होगा, तो प्लस -2 यानी कि इधर -2 हो गया। -2 इधर आकर के 1 में जुटेगा 3 वैल्यू किसका हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम 3 रख सकते हैं। क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 3। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला का वैल्यू आपका आ गया कितना, 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है आपका, -1 है, और प्लस इसके गुना में क्या रहेगा आपका x, और +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख लीजिए -1 इधर इसको प्लस बना देगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस नीचे नहीं ऊपर आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 गुना x यानी कि 3x होगा, और +1 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कौन सी ऑप्शन में है, सब प्लस में, विकल्प डी में, विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन जो है बनाना पड़ता है। इसमें बहुत सारे जो टर्म हैं उसको आप हटा सकते हैं तब जब आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा और रिवीजन करिएगा, बार बार इन क्वेश्चंस को बनाइएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, सर -b बट्टा ए। तो -b यानी कि -7 और बट्टा ए की जगह 2, -7 बट्टा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होगा, c/a। सी के जगह क्या है -4 और ए का मान कितना है आपका 2, -4 बट्टा 2 यानी क्या होगा -2। तो अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। हमें क्या बताना है, वह इक्वेशन बताना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जिसके मूल होंगे वह इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूल आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो मूलों का योगफल अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही तो होगा, और इसके गुना में रहेगा एक्स। जो भी मूल होगा हम मूलों का योगफल लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे हम, बीटा स्क्वायर लिखेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 0। अब फिर से देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पे क्या किए हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो -7 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुने अल्फा बीटा। तो 2 गुने अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। यह बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। भाई अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आपके पास, आपके पास आता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, यही तो आता है, बराबर। जब आप इसका स्क्वायर किए हैं तो इसका भी स्क्वायर करिएगा, -7 का स्क्वायर प्लस का 49, 2 का स्क्वायर 4। अब हमारे पास देख लीजिए 2 अल्फा बीटा का मान है कितना, अल्फा बीटा का मान -2 है, तो 2 अल्फा बीटा का मान 2 गुने -2 यानी -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्म, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 हो गया। अब -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा ना, तो 49 बट्टा 4 और +4, यही वैल्यू किसका होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब वैल्यू निकालिए, 4 चौके 16, 16 में 49 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में 49 जोड़ेंगे 65 बट्टा 4, तो 65 बट्टा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, 65 बट्टा 4 इंटू क्या रहेगा एक्स, और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब सब में 4 से गुना करिए, नीचे से 4 हटाना है, तो सब में 4 से गुना, तो एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करिएगा 4x स्क्वायर, जब आप इसमें गुना करिएगा 4 से तो 65 इंटू एक्स हो जाएगा, 4 से गुना करने पर 4 से 4 कैंसिल, और प्लस इस 4 में 4 से गुना करिएगा 16 इज इक्वल टू 0, 0 में 4 से गुना करिएगा, बाएं से दाएं प्रत्येक में 4 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 4 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से 4 हमें हटाना है। तो 4x स्क्वायर माइनस 65 प्लस 16, 4x स्क्वायर माइनस 65 प्लस 16 किस ऑप्शन में है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 है, अल्फा और बीटा, यानी इसका मूल आपका क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b बट्टा ए,
तो माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस 5 बट्टा ए का मान कुछ नहीं है तो 1, 5 बट्टा 1 यानी कितना रह जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया 5। देख के पता चल रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। तो सी का मान 6, ए का मान 1, 6 बट्टा 1 यानी कि 6 हो गया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा का पावर -2 जो बीटा का पावर -2, इसका मान बताना है। अब देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे जो वैल्यू दिया है अल्फा का पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा अल्फा का स्क्वायर। जब भी पावर नेगेटिव होता है तो बेस को उल्टा करते हैं, ए का पावर -2 यानी 1 बट्टा ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का पावर -2 यानी 1 बट्टा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर नेगेटिव है, बेस को उल्टा कर दिए। उसी प्रकार से देख लीजिए, बीटा का पावर नेगेटिव है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 1 बट्टा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्यूशन आइए इसका करते हैं, तो ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का यहाँ पे गुना हो जाए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का गुना। अब क्रॉस में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, बट्टा के नीचे बट्टा में, यह वैल्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी इसका फाइनल वैल्यू आ गया अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करिए, आंसर आपका 36 आ गया। यही तो हमें करना था, सी का मान निकालना था ना। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आया, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कितना 36। विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। बोला है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा माइनस बीटा -2 है, तो समीकरण बनाइए। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दे रखा है 8, निकालना नहीं है, दे रखा है। और अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या अल्फा और बीटा का मान अलग अलग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए अल्फा का वैल्यू इस दोनों के मदद से, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 8 और 2 2 10 बट्टा 2 5, बीटा का मान क्या होगा 8 माइनस 2 बट्टा 2 6 बट्टा 2 कितना होगा 3। आप बोलोगे कैसे, जब भी कभी आपको a प्लस बी का मान दे, मान लीजिए ए प्लस बी का मान x दे दिया है और a माइनस बी का मान y दे दिया है, a है जो दोनों जगह प्लस में है तो a का मान निकालना होगा ना, तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिएगा, x प्लस वाई बाई 2 मान हो जाएगा। और b का मान जो एक जगह नेगेटिव में है उसका मान निकालना होगा तो x माइनस वाई बाई 2 करिएगा। तो अल्फा का मान पूछेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 10 बट्टा 2 5 होगा। बीटा का मान पूछेगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बट्टा 2 कितना होगा 3। रख के देखिए ना, 5 और 3 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल जो ऑलरेडी 8 दिया है इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक 5 है एक 3 है तो 5 दिया 15 हो जाएगा, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 विकल्प ए आंसर हो गया। हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल 8 दे रखा है और मूल पता है 5 और 3, तो गुणनफल 5 गुना 3 15 हो जाएगा। बना लीजिए इक्वेशन, आगे चलिए। यहाँ देखिए समीकरण का एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल हमें बताना है। अच्छा, दूसरा मूल, समीकरण का दूसरा मूल और m का मान हमें बताना है, दोनों चीज़ बताना है, दूसरा मूल बताना है और m का मान बताना है। तो एक चीज़ बताओ आप यहाँ पे, एक मूल हमारे पास 5 बट्टा 2 है, एक मूल क्या है हमारे पास 5 बट्टा 2 है। ठीक है, एक मूल 5 बट्टा 2 है। दूसरा मूल हम यहाँ पे मान लेते हैं बीटा, दूसरा मूल क्या मान लिए बीटा मान लिए। एक मूल आपका 5 बट्टा 2 यानी अल्फा का मान 5 बट्टा 2, दूसरा मूल हम बीटा मान लिए। और मूलों का योग, यह क्या है हमारा मूलों का योग, पहला मूल प्लस दूसरा मूल, और मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह -8 और बट्टा क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 बट्टा 2 यानी कि 4। तो इधर वैल्यू आपका कितना आ गया 4, तो बीटा का मान पहले से इधर वैल्यू 4 था और 5 बट्टा 2 प्लस में इधर आएगा तो 5 बट्टा 2 माइनस में, तो 4 दूना 8 में से 5 घटाएंगे 3 बट्टा 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान है -8 बट्टा ए का मान है 2, इतना आया, कितना आया 4 आया। 4 किसका मान आया 5 बट्टा 2 प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान।
अब यहाँ से देखिए 5/2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बीटा का मान 3/2। तो एक मूल आपका दे रखा है 5/2, तो दूसरा मूल आपका 3/2 होगा। तो दूसरा मूल 3/2 ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, केवल इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सबके बीच में क्या है, सबके बीच में आपका बट्टा है। तो आपका दूसरा मूल क्या होगा, 3/2 होगा। एक 5/2 है तो दूसरा 3/2 होगा। अच्छा, एम का मान बताना है, तो एम का मान बताना है, कैसे निकालेंगे। एक बात बताइए, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c के जगह -2 है और a के जगह क्या है आपका 2। मूलों का गुणनफल यही तो होता है, बराबर। मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। एक मूल आपका क्वेश्चन में दिया था 5/2 और दूसरा मूल यहाँ पे हम निकाले हैं 3/2, यही तो निकाले हैं। अब इसको देख लीजिए, नीचे से नीचे वाला कटेगा, माइनस इधर नहीं रहेगा, उस तरफ ले जाइए, तो m का मान क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, यानी -15, नीचे में 2 है तो 2, -15/2। ठीक है, तो m का मान क्या आ गया, -15/2। हमें m का मान भी बताना था, हम इस तरीके से m का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, बीटा का मान निकाल लिए, और जब बीटा का मान निकल गया वहीं से अपना आंसर चुन लिए, लेकिन पूछा था m का मान क्या होगा। तो m क्या है, m का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, मूलों का गुणनफल c/a। तो c के जगह -m और a के जगह 2, यही होगा। जबकि मूलों का गुणनफल जब दोनों मूल पता है तो यह होगा। यहाँ से m का वैल्यू आपका 15/2 आ गया। आगे चलिए, इस इक्वेशन का एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल पूछा है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत दफा इसको देखने को मिला है। हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हैं कई तरीके से। एक मूल 8 है ना, तो दूसरा मूल देख लीजिए, यहाँ से देख के पता चल रहा है दूसरा मूल 11 होगा, क्योंकि मूलों का योगफल ही तो यहाँ लिखते हैं, इंटू x लिखते हैं। तो एक मूल 8 है तो दूसरा 11 होगा। या फिर यहाँ मूलों का गुणनफल होता है, तो एक 8 है तो दूसरा क्या होगा, 11 होगा। या आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए x² का कोफिशिएंट भी कुछ दे दे, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो c के जगह 88, a के जगह 1, यह मूलों का गुणनफल होगा। जबकि एक मूल 8 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, उसको बीटा मान लिए। अब सोल्व करिए, काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। 11 किसका वैल्यू हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, -b। तो -19 -b यानी -19 के जगह 1, या मूलों का योगफल होता है। एक मूल 8 है, दूसरा मूल हम क्या मान लिए, बीटा मान लिए। माइनस माइनस प्लस 19, 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यही वैल्यू बीटा का हो गया। 19 - 8 कितना होगा, 11। तो कई तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, एक तो देख के पता चल रहा है, या फिर आप मूलों का योगफल निकाल करके उससे कंपेयर कर सकते हैं, या गुणनफल निकाल करके उससे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ही केस में यह क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए, अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + 5 के ऐसे मूल है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है। देखिए, अल्फा माइनस बीटा का मान क्वेश्चन में 1 दे रखा है, हमें निकालना नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -5/1 यानी प्लस का 5 होगा। भाई देख के पता चल रहा है ना, जैसे b का मान नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और बट्टा a के जगह 1। अब यहाँ से आप बताओ अलग अलग दोनों के मदद से कि अल्फा का मान क्या होगा। सर 5 और 1 6/2 3 हो जाएगा। बीटा का मान क्या होगा, 4/2 यानी 2 होगा। जब भी a + b और a - b का मान दे, तो a का मान पूछे जोड़ के 2 से भाग, 6/2 3। b का मान पूछे घटा करके 2 से भाग, 5 - 1 4/2 2 हो जाएगा। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, पहले भी आपको बताए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए m का मान चाहिए। तो m का मान चाहिए तो देख लीजिए, m का मान, इसका संबंध किसके, देख के पता चल रहा है, x² - मूलों का योगफल इंटू x, मूलों का गुणनफल। तो 3 दूना 6, विकल्प बी आंसर। आप चाहे फॉर्मूला पे लाना, तो m का संबंध किस में होगा, मूलों के गुणनफल में। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा m मतलब c/a। a के जगह क्या लिखेंगे, 1, यही तो होगा मूलों का गुणनफल। जबकि मूलों का गुणनफल एक 3 है, दूसरा मूल 2 है। m का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, x² - 8x + k शून्य को, शून्य कहने का मतलब वही हो गया रूट्स के वर्गों का योग 40। शून्यकों के वर्गों का योग यानी मूल के वर्गों का योग, कहने का मतलब α² + β² बराबर कितना है, 40। शून्यकों के वर्गों का योग, वर्ग करके जोड़ने पर 40। अच्छा, α² + β² 40 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मूलों का योगफल -b/a। तो -8/1 यानी 8 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 8 हो गया। क्लियर, चलिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान 8 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है के का मान। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, के का मान बताना है। तो एक चीज देखिएगा, मूलों का गुणनफल अगर हम आपसे कहे कि क्या होगा, तो आप बोलोगे सर c/a होगा, और c के जगह k है और a के जगह 1 है, तो k/1 यानी कि k होगा। अब आप एक काम करिए, आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है।
आप बोलोगे सर यह तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, यही तो होता है। प्लस 2 इंटू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर में 0 लिखना है, 0 लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40, तो प्लस 40 है इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे के है तो के रखिए। 64 में से 40 माइनस करिए 24, बराबर क्या होगा 2 के, यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा 12, के का मान हमें बताना था इस क्वेश्चन में, आंसर हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे देख लीजिए। यहाँ जो इक्वेशन दे रखा है, बोला इसके शून्यों का योग उसके गुणनफल की 1/4 के बराबर है। इसके शून्यों का योग इसके गुणनफल की 1/4 के बराबर, यानी मूलों का योगफल जो है वह गुणनफल के 1/4 के बराबर, गुणनफल के 1/4 के बराबर क्या है इसके मूलों का योग है। तो हम इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते हैं, यह 4 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ऐसा ही तो इस क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है शून्यों का योग यानी मूलों का योग गुणनफल का 1/4। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, मूलों का योग गुणनफल का 1/4। मूलों का योग क्या है गुणनफल का 1/4, तो गुना बट्टा 4 करते, 4 इधर भाग में है इधर आएगा तो गुना में, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी, तो बी का मान तो यही है, अगर माइनस करते हैं तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो -5p और +1 हो जाएगा, और बट्टा ए, तो ए के जगह क्या होगा 5। जब भी माइनस करते हैं ना तो चिन्ह बदलता है, जो भी प्लस में होगा वो माइनस में और जो माइनस में होगा वो प्लस में, तो -b बट्टा ए का मान इतना आ गया। मूलों का गुणनफल क्या होता है c बट्टा ए, तो c के जगह क्या है आपका, c के जगह है इतना, माइनस के साथ इतना है तो सबका चिन्ह बदलिए, तो -2p, माइनस बाहर है ना, दोनों का चिन्ह बदलेगा, -5 और बट्टा ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह लिखेंगे हम 5। ठीक है, मूलों का गुणनफल, सी का मान तो यही है ना, तो सी बाई ए। अब आगे हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 4 गुने यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -5p+1, और नीचे में कितना -5 प्लस 5p+1 बाई कितना 5 है, यहाँ पे इतना हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह, और बराबर इधर क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह क्या लिखेंगे माइनस का 2p और साथ में -5, और साथ में यहाँ भी नीचे में क्या रहेगा, यहाँ भी नीचे में 5 रहेगा। नीचे से नीचे वाला कैंसिल आउट करिए, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, कट गया, बाकी का गुना करिए, 4 पंचे 20, तो -20p हो जाएगा, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर -2p और माइनस का 5, -5 धरा के 4 में ऐड होगा क्योंकि बराबर जम करा रहे हैं तो 9, और -20p है इधर आएगा तो +20p हो जाएगा, तो 20 में से 2p घटाएंगे तो 18p। यहाँ से p का मान बताइए बताइए 9/18 यानी 1/2, तो p का मान आपका हो जाएगा 1/2। देखिए p का मान 18 गुना में इधर आएगा तो भाग में 9/18 यानी 1/2, हमें p का मान ही बताना था, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है अल्फा और बीटा, यह जो इक्वेशन है उसके ऐसे मूल है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। फिर से वही क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b बट्टा ए, तो -b बट्टा ए, यहाँ पे देख लीजिए b के जगह 4 है तो -4 बट्टा के, -4 बट्टा के किसका मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, -b, तो -4 बट्टा ए के जगह 4 के हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का मान बता दीजिए क्या होगा c बाई ए, तो c के जगह 4 है, ए के जगह के है, तो 4/k, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। क्लियर। अब हमें के का मान बताना है, हमें क्या करना है के का मान बताना है, तो इन तीनों में संबंध वाला कौन सा फॉर्मूला है, और वह फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बोलिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, यही तो होता है। सोल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे -4 बट्टा के, तो 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 24, तो यहाँ होगा 24, और अल्फा बीटा की जगह
4/k, तो 4 दूना 8/k, तो प्लस 8 क्या होगा, 8/k हो जाएगा। देखिए 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 4/k है ना, तो 2 गुने 4/k यानी 4 दूना 8k। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन जाएगा। तो हमें बताना है के का मान, तो के का मान हम यहाँ पे ऑप्शन से रखेंगे, ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिसको यहाँ पे रखने पर यह सेटिस्फाई करता हो। तो के का मान आप ऐसा रखिएगा ना जो 8 को काट रहा हो। तो के का मान हम 3 नहीं लेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम करेंगे 4 से या 2 से। तो 4 रख के चेक करिए, तो अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, के की जगह 4 रखना है ना, तो 16 एक की जगह 4/3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ऊपर में 9 हो जाएगा, तो 16 से 16 कट गया, इसका इधर वैल्यू 9 आया। और इधर देख लीजिए क्या है, 8 के जगह क्या रखे हैं आप, 4/3, तो 4 यहाँ 3 यहाँ, 4 दूना 8, 2 तिया 6, इधर 6 वैल्यू आया, यानी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो के की जगह 2/3 रख के देखिए, के की जगह क्या रखना है, 2/3, तो 16 के की जगह 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 4 यहाँ आएगा, 9 यहाँ पे आएगा। देखिए तो एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया, 4 चौके 16, 9 चौके 36, एलएचएस का वैल्यू इधर कितना आ गया, 36। आगे चलिए क्या यह बराबर होगा, इधर क्या है 24 और प्लस 8, और के का मान क्या लिए इस बार, 2/3, तो 2/3 बट्टा वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8, देख लीजिए 4 या 12, 24 कितना आ रहा है, 36, एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है कब, जब के का मान हम कितना लिए, 2/3। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ गया, और बाई ऑप्शन के जिस मान से यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। और के का मान हम ऐसा सोचेंगे जो इस 8 को काट सकता है, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले वहां से चलेंगे, तो एक मान हमें दिख रहा था सी में और दूसरा डी में, सी को रखने पर आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन डी को रखने पे हो रहा है, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, x² - 3x + 2 = 0 के मूल है आर और एस। अच्छा, आर और एस इस इक्वेशन का मूल है, तो क्या आप आर और एस का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आर और एस का मान इस क्वेश्चन में अलग अलग हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मूलों का योग 3, x² माइनस मूलों का योग यहाँ पे है ना, और यहाँ मूलों का गुणनफल। तो दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर 3, गुना करने पर 2 आ जाएगा, तो ऐसा 2 और 1 है, इसका मतलब आर का वैल्यू 2 और एस का वैल्यू 1 होगा। इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि मूलों का योगफल 3 और गुणनफल क्या है, 2 है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसको जोड़ने पर 3 आए और गुना करने पे 2 आए, तो 2 और 1 है। तो अल्फा और बीटा का मान क्लियर हो गया। हमें वह समीकरण बनाना है जिसका एक मूल r² + s² और दूसरा मूल r(s²) है। तो एक मूल r² + s², तो क्या होगा वैल्यू, r के जगह क्या लेंगे हम 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5, तो एक मूल 5 हो जाएगा। और दूसरा है r(s) का होल स्क्वायर, तो r(s) का मान कितना हो जाएगा, r(s) का मान हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2, तो 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, तो 2 गुना 1 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका मूल r² + s², इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, और r(s) का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। जो इक्वेशन बनाना है उसका मूल लेना है 5 और 4। तो अब इक्वेशन बनाइए, क्या लिखिएगा, x² माइनस मूलों का योगफल, तो 5 और 4 9 × x हो जाएगा, और प्लस मूलों का गुणनफल, तो 5 चौके 20, यानी वह इक्वेशन होगा x² - 9x + 20, यानी विकल्प सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल है, तो हमें बताना है 2ab / a + b का मान, 2ab / a + b का मान। आप बताइए कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, सर -b / a। तो देखिए यह मान है a का, यह मान आपका किसका है, b का। तो -b अगर हम करते हैं तो यह प्लस में आ जाएगा, यानी कि 4 + √5 होगा, और a के जगह क्या लिखेंगे हम, a के जगह जो a का मान है यानी 5 + √2, यह अल्फा प्लस बीटा का मान। -b / a करेंगे ना, तो -4 + √5 यानी प्लस हो जाएगा, 4 + √5 / a का मान इतना। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होगा, c/a। तो c का मान देखिए तो कितना है, यही तो है। अच्छा, c का जो मान है उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 4 + √5, c का मान c/a, तो a के जगह 5 + √2। जैसे आप कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू जो है वह लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यह c का मान, यह a का मान, c/a कर लीजिए। अब आगे हमें क्या बताना है, 2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन क्या है, 2 × अल्फा बीटा, और साथ में नीचे क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो 2 गुने अल्फा इंटू बीटा,
तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान है 2 गुने 4 प्लस रूट 5। यह मान किसका है? 4 प्लस रूट 5 बट्टा 5 प्लस रूट 2, यह मान है आपका अल्फा इंटू बीटा का। और नीचे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? यह वाला है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, तो 4 प्लस रूट 5 और साथ में नीचे में क्या रहेगा? 5 प्लस रूट 2। और जब भी यह ऐसा फॉर्म आपका बनता है तो नीचे से नीचे वाला को काटते हैं, ऊपर से ऊपर वाला को काटते हैं, तो काटिए। 5 प्लस रूट 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट दीजिए। 4 प्लस रूट 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट दीजिए। क्या बचा? 2 गुने 2 यानी कि 4 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे मान लीजिए कभी ऐसे रहे एक्स प्लस वाई बट्टा जेड प्लस वाई, वैसे ऐसे रहे तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और नीचे वाला उलट के गुना, वाई जेड है, जेड वाई है, तो क्या हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा। तो देखिए वाई से वाई कट रहा है ना, यानी नीचे से नीचे वाला को काट लेते हैं और ऊपर से ऊपर वाला को काटते हैं। तो वही काम किए, नीचे से नीचे वाला कट गया, ऊपर से ऊपर वाला कट गया, हमारे पास क्या बच रहा है? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है सभी टाइप को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। यह कुछ वैसे क्वेश्चंस थे जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप आज के क्लास में क्वेश्चन देखे हैं, ऐसा सवाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो पूछा भी गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, और बाकी इसी तरह का कॉन्सेप्ट आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए मैथ्स वाटिका के साथ, मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के साथ, और साथ ही साथ मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल पे भी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।